नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अब भी हम लोगों के साइंस एंड विज्ञान इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एसएससी और पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यूरेनियम 235 जो है ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में जो इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कलपकम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्लूटोनियम जो है ये कलपकम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है। तो देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बुढ़ापे में ये थाइमस जो ग्रंथि होती है ये लुप्त हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, और पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्रेफाइट को जो है ये नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, इसका क्या कारण है। तो देखिए, इसका कारण जो है हीलियम जो होता है ये वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है, इसी कारण से हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा जो है वरीयता दी जाती है, ठीक है। यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आयोडीन जो है ये सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाइड्रोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होता है। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्लोरीन जो होता है तो ये हाइड्रोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वह हाइड्रोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी के रूप में किया जाता है। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्रोमीन का जो उपयोग किया जाता है तो ये पीड़ाहारी के रूप में किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ट्यूबलाइट में अधिक दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नियान और पारद वाष्प गैस, ठीक है। ट्यूबलाइट में अधिक दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है। तो नियान और पारद वाष्प गैस जो है भरी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वा रेजिया निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनाया जाता है। तो देखिए, एक्वा रेजिया जो बनाया जाता है तो ये नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर जो है बनाया जाता है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, पीएच एक मूल्यांक है जो दर्शाता है। तो देखिए, ये दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक, ठीक है। पीएच एक मूल्यांक है जो दर्शाता है, तो ये किसी घोल के अम्लीय या फिर क्षारीय होने का जो है मूल्यांक दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है। तो देखिए, सागर में जो सबसे अधिक पाया जाता है तो ये सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, जिसे साधारण नमक के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है। तो देखिए, ब्लीचिंग पाउडर में ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक होता है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में किसका उपयोग होता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सोडियम थायोसल्फेट उपचाय की भांति उपयोग होता है, ठीक है। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में किसका उपयोग होता है। तो सोडियम थायोसल्फेट उपचाय की भांति जो है उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है,
प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मास्टर्ड गैस का जो है प्रथम विश्व युद्ध में इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक जो है प्रथम विश्व युद्ध चला था। ठीक है, और इसमें मास्टर्ड गैस का जो है उपयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो देखिए ये प्राप्त होती है मीथेन से। ठीक है, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो ये मीथेन के अपघटन से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, धान का खेत है। ठीक है, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये धान का खेत है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निकेल का। ठीक है, निकेल का जो उपयोग किया जाता है तो ये वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में जो है किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पीसी कल्चर जो है ये सुमेलित नहीं है। पीसी कल्चर ये मछली पालन से जो है मछली उत्पादन से जो है संबंधित है। ठीक है, और बाकी ये तीनों करेक्ट है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है, सेरीकल्चर सिल्क वर्क से संबंधित है, और हार्टिकल्चर जो है ये फूल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सब्जी के लिए काम में आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको जो है ओलेरी कल्चर बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, रेशम कीट जिन पर पनपता है वह कौन सा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शहतूत की पत्ती। ठीक है, रेशम कीट जिन पर पनपता है वह कौन सा है? तो ये शहतूत की पत्तियाँ हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है? तो देखिए ये प्राप्त होती है आवृत्ति बीजी पादप से। ठीक है, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है किससे प्राप्त होती है? तो आवृत्ति बीजी पादप से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पलीहा को। ठीक है, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे बोला जाता है? पलीहा को बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण से होता है? तो देखिए टमाटर का जो लाल रंग होता है तो ये लाइकोपिन के कारण से होता है। ठीक है, यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, अफीम निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो देखिए अफीम जो है बिना पके फल के लेटेक्स से जो है प्राप्त किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लैंगिक जनन पर। ठीक है, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये लैंगिक जनन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 27 है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो देखिए ये डीएनए उत्तरदायी है। ठीक है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ये डीएनए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन सा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राइजोबियम जैपोनिकम। ठीक है, राइजोबियम जैपोनिकम जो है ये सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो देखिए यह है एंजाइम। ठीक है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो ये एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर 30 है, त्वरित यानी बिजली चमकने से वृक्ष में आग लग सकती है क्योंकि उसमें अत्यधिक मात्रा में होती है? तो देखिए उसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। ठीक है, यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है,
निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? तो देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम, यानी ये दोनों जो है अर्धचालक है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 4 जो है करेक्ट हो जाएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न विकिरण प्रकारों में से किस में सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो देखिए सर्वाधिक जो ऊर्जा होती है वो होती है एक्सरे में। ठीक है, यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो देखिए सूर्य में ऊर्जा का जो निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जर्कोनियम जो है ये रेडियो एक्टिव नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कहाँ होता है? तो देखिए हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का जो निर्माण होता है लीवर यानी यकृत में होता है। ठीक है, यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, कोमा के आकार का बैक्टीरिया किस श्रेणी में आते हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विब्रियो श्रेणी में। कोमा के आकार का जो बैक्टीरिया होता है तो ये किस श्रेणी में आते हैं? तो विब्रियो श्रेणी में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, कच्चे सेब में कौन सी एसिड पाई जाती है? तो देखिए कच्चे सेब में ये मैलिक एसिड पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, दो वस्तुओं के बीच घर्षण का कारण है। तो देखिए दो वस्तुओं के बीच घर्षण का जो कारण है उनके पृष्ठों पर अनियमितता। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, स्प्रिंग वाली घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो देखिए स्प्रिंग वाली घड़ी में ये पोटेंशियल ऊर्जा होती है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, स्तनपायी जीवों में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटी का निशान है इसे ज़रूर ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।